अब हर टीम को ये याद रखना होगा कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए इंडिया में 230 रन से कम का आप सोचेंगे तो आप सेफ नहीं है। और दूसरा ये कि 209 रन कैसे हंसते खेलते बने हैं यार। अभिषेक शर्मा के बगैर जब 200 रन इतना कंफर्टेबली चेज करते हैं जिस तरह अभिषेक शर्मा खड़े होकर कर जाता है, तो इनके सारे खाने टिक होंगे। भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, जिस वे में वो खेला, फास्टेस्ट 50 कर दिया उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। वो जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है, इस तरीके से खेल रहा होता है, तो जो दूसरा बैट्समैन है, ओपनर हो या 3 नंबर का बैट्समैन हो, वो कंप्लेसेंट नहीं फील करता कि यार ये देखो कितने आराम से सामने मारी जा रहा है। ये तो एक स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल प्लेयर। गुड पॉइंट बता। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं। शिवम दुबे का एक छक्का देखा था आपने, जो उसने वो 100 मीटर का 100 मीटर का कल की जिस तरह की पेश थी, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है। और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। और ये बैटिंग पिच ही थी। अगर आप देखें कोई स्पिनर्स का बॉल इतना बड़ा ब्रेक नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। सूर्या कुमार यादव इतना बुझा सा लग रहा था, 10 बॉल में 10 रन थे, 22 बॉलों में 50 करा है सूर्या ने। बिल्कुल बिल्कुल 10 बॉलों में 10, अगले 12 बॉलों में 40 रन। तो सूर्या इसलिए नजर नहीं आया कि उसने वन साइडेड पिटाई कर दी ना। नया बंदा लाने की तुम लोगों को जरूरत क्या थी? पाकिस्तान के सामने तो उसको बिठा देना। ये व्हाट अ नॉक बाय कैप्टन सूर्य कुमार यादव। डर सा लग रहा है भाई 15 फरवरी में। आपको पता है इंडिया में जब भी कोई टीम आती है और उनकी पिचेस का म्याज होता है, और वर्ल्ड कप से पहले अब हम देखें न्यूजीलैंड की तैयारी और इंडिया की तैयारी, वो यानी कि उन्होंने अपना जो है ना वो गेयर होता है ना फर्स्ट लगा दिया कि भैया वी आर रेडी, हम 5 तारीख को आ रहे हैं जी वर्ल्ड कप के लिए 2026 के। आज हम लोग हंस रहे थे सीरियसली कि आई एम वन ऑफ द पीपल जो कि अभिषेक शर्मा की फैन है। ठीक है, वैसे मैं हार्दिक जो रन्स करने थे भाई 20 ओवरों में, वो रन्स कर दिए 15 ओवरों में। तो इंडिया की टीम ये जिस तरह की खतरनाक क्रिकेट खेल रही है वो अब आपके सामने है। इस वक्त वर्ल्ड में ना 3 टीमें T20 की धांसू टीमें हैं, 3 टीमें, उनमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन उनमें से इंडिया का बाकी 2 टीमों का डिफरेंस अब बढ़ रहा है। मैं ये समझ रहा था 19-20 का फर्क है, बट बढ़ रहा है। अभिषेक शर्मा डक पर आउट हुए ना, वी वर लाइक न्यूजीलैंड कितना खुश हो रहा है और जपियां पपियां डाली बैठ गए कि भाई मैंने अभिषेक को आउट कर लिया। बट द पॉइंट इज दैट कि संजू गया, अभिषेक गया, लेकिन ईशान किशन जब आया है उस बंदे के बाउंड्री से 76 स्कोर है। इसके अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें, इसकी अच्छी शॉट सिलेक्शन है और ये थोड़ा सा कोशिश करता है जय सूर्या की तरह खेलने की। गेम 1 साइडेड करके रख दिया है, ऐसी बैटिंग देखी ही नहीं है कभी, ऐसा चेज देखा ही नहीं है। 208 रन का चेज है, 9 ओवर के अंदर 128 रन आपकी टीम करके जा रही है, यकीन करें एक्सेप्शनल। सोचिए जब 209 रनों का पहाड़ सामने हो और आपके दोनों ओपनर बिना असर छोड़े पवेलियन लौट जाए, क्या वही मैच खत्म मान लिया जाए? लेकिन यहीं से शुरू होती है भारत की असली कहानी। मैदान पर आया ऐसा जज्बा जिसने माहौल ही बदल दिया। दबाव को मौके में बदला गया, डर को आत्मविश्वास में और शोर को सन्नाटे में। दर्शकों की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन बीच में खड़े बल्लेबाजों की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, यह मैच यहीं नहीं रुकेगा। जो होने वाला था वो सिर्फ रन चेज नहीं था। यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, जिस वे में वो खेला, फास्टेस्ट 50 कर दिया उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हम बात किसकी करते हैं? किसकी बात करते हैं? अभिषेक शर्मा की ना। अभिषेक शर्मा तो वो तो आज 0 पे आउट हो गया। तो लेकिन हर दिन तो नहीं चलेगा ना बासित भाई। वो तो सबसे अच्छी खबर है वो सूर्य कुमार यादव की है। भाई मुझे तो ईशान किशन बहुत पसंद है, मैं तो पहले भी कामी से कह चुका हूं। आप कह रहे हैं डे का प्लेयर है, डे का नहीं। देखो नाइट में मैच था, नाइट में बारी थे। देखो बात हो रही है सीरियस, अगर मजाक में करोगे तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं अभी बात सीरियस तो बासित भाई ये तो गलत बाहर हुआ। 2 साल आप देखें कि वो अपनी गलती से बाहर हुआ। मेरा ओपिनियन है भाई कि वो डे का प्लेयर है, जितने भी रन बनाए उसमें एक रिवर्स। अब मुझे बात ही नहीं करने देते हो यार। तो नहीं आप सॉरी, आप कंप्लीट करें। मैं एक कवर पे उसने चौका मारा जब उसके 51 रन थे ना और 55 बने थे। हेनरी को सिर्फ ऐसा कवर पे एक शॉट मारा, बाकी जितने भी शॉट है कट और लपेटा लेफ्ट साइड पे निकाल के। कोई भी चैलेंज करना चाहे बासित अली को चैलेंज कर सकता है। नहीं बॉल टू बॉल देखा, जिस दिन उसका दिन अच्छा होगा वो रन करेगा। नहीं बासित भाई लपेटा तो वो है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है, हम वो उस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्किल है उसके अंदर, वो मार सकता है। काम अपना नजीब बेसिकली टॉप ऑर्डर है ना, तो पावर प्ले का फायदा उठाते ना। 21 बॉलों में 50 करा उसने ईशान किशन ने। अभिषेक शर्मा के बगैर जब 200 रन इतना कंफर्टेबली चेज करते हैं जिस तरह अभिषेक शर्मा खड़े होकर कर जाता है,
तो इनके सारे खाने टिक होंगे। अब सोचिए ईशान किशन वो प्लेयर है जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, कोई नाम ही नहीं कर रहा था, उसको डिसिप्लिन या जिस भी मामले पे बाहर बैठाया हुआ था, वनडे में भी 200 इस लड़के का, बट क्या इनिंग खेला है अंडर प्रेशर, 6 पर 2 और दोनों वो बल्लेबाजों जो 208 वाले टारगेट को अचीव करने में इन दोनों में से किसी एक का चलना जरूरी हो, और दोनों आउट हो गए हो, और दोनों आउट हो गए हो, ठीक है ना। उसके बाद आपके साथ जो बैटिंग करने आ रहा है सूर्य कुमार यादव, कप्तान जरूर है मगर उसके बल्ले पे रन नहीं आ रहे हैं, और आपका कमबैक है। अब सोचिए कमबैक जितने मर्जी बड़े आप बल्लेबाज हो, जब आपका कमबैक हो रहा होता है आप इस तरह की इनिंग खेलना मुश्किल रहता है, मगर उसने बड़ी डेकोरेटेड इनिंग खेली है। ईशान किशन ने, सूर्य कुमार यादव ने एंकर रोल किया, उसके बाद उसने भी गिव अप किया, और फिर शिवम दुबे का एक छक्का देखा था आपने जो उसने वो 100 मीटर का 100 मीटर का। भाई साहब मैं आपको बताऊं, इस वक्त वर्ल्ड में ना 3 टीमें T20 की धांसू टीमें हैं, 3 टीमें, बेस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन उनमें से इंडिया का बाकी 2 टीमों का डिफरेंस अब बढ़ रहा है। मैं ये समझ रहा था 19-20 का फर्क है, बट बढ़ रहा है। यानी न्यूजीलैंड की इस टीम में जिसमें इंडिया के साथ खेलते हुए बुमराह नहीं खेल रहा, पॉइंट टू बी नोटेड, माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, बुमराह नहीं खेल रहा, तजर्बा कर रहे हैं वो, और वो उसमें उनका अभिषेक शर्मा भी आउट हो जाता है जल्दी में। आप चलो संजू को भी ले लो, वो भी जल्दी आउट हो गया, 6 पे 2 208 चेस कर रहे हो, नहीं आसान होता, जैसी मर्जी पिच है, तुसी डका लांदे ही लांदे हो। सो आज गौतम गंभीर बहुत खुश होगा, आई एम टेलिंग यू, उसकी सारी खाने टिक हो गए हैं। वो जो वर्ल्ड कप से पहले एक चीज रहती है ना कि यार आप बस ये चीज ठीक हो जाए ना, तो एक जिसे बोलते हैं ना आइडियल या ड्रीम टीम बन जाती है, वो बनी है। इंडिया ने पानी पकड़ के बजा दिया है, टोक दिया मेरे घंटे के फैनो, निकलो ना बाहर, पकड़ के ठोक दिया है, बजा दिया है। पाजी ये कौन सी क्रिकेट खेली है ना, मुझे बताओ ना। और यार ये कौन सी क्रिकेट खेली है इंडिया ने। मैंने बोला था कि भाई 17-18 ओवर में चेस कर लेना, इंडिया ने तो पकड़ गया बाजी 13-14 ओवर में ही घंटा बजा दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इंडिया ने बाजी किस लेवल की क्रिकेट खेली है। ये कौन सा ईशान किशन लौट आया, सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री बैक, सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री इज बैक मार के टको बजा दिया। 2026 T20 वर्ल्ड कप बाजी इंडिया का है 2026 T20 वर्ल्ड कप। मैं आपको बता रहा हूं कि 2026 T20 वर्ल्ड कप बाजी इंडिया का है। एक होता है बजाना, एक होता है ठोकना, एक होता है गले में पटा डाल के कुत्ते की तरह घुमाना। वो हाल किया है भाईजान इंडिया ने न्यूजीलैंड का, और एक साइड में हम पाकिस्तानी है जिनकी मार्केटों की फटी पड़ी है T20 वर्ल्ड कप को लेकर कि भाईजान हमारा इंडिया क्या हाल करेगी 15 फरवरी को। वो आज इंडिया ने किस्म का आपको डेमो दिखा दिया है कि इंडिया आपका 15 फरवरी को क्या हाल करेगी। बेटा खोल के आपके अंदर डाल देगी, क्योंकि आज जिस तरह की इंडियन टीम ने बैटिंग किया ना भाईजान, जिस तरह की आज इंडियन टीम ने बैटिंग किया, मैं कह रहा हूं मेरा बॉब्जी द किंग तो बाथरूम में जाके रो रहा होगा कि मैं तो सपने में भी इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता, मैं तो हवाबू में भी इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता जिस तरह की इनिंग्स आज ईशान किशन और जो है वो सूर्य कुमार यादव ने खेल दिया। बॉब्जी द किंग कहता होगा कि भाईजान मैं तो सपने में भी इस तरह की इनिंग पाकिस्तान नहीं खेल सकती जिस तरह की इनिंग ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान खेल दिया। पर पाकिस्तान में नंबर 1 तो हूं ना। क्या खूबसूरत मैच खेला आज इंडिया ने, और अपनी क्लास बताई है स्काई ने। सूर्य कुमार यादव जिसको T20 क्रिकेट का किंग बोला जाता है, जो उसकी क्लास है, आज उस बंदे ने अपनी क्लास बताई और अपनी क्लास दिखाई है। लेकिन जो ईशान किशन की बात की है ना, देखें मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो 2 साल टीम से बाहर है, उसने डोमेस्टिक में रन्स किए, आईपीएल अच्छा नहीं गया, ठीक है 100 किया था, कोई इतना खास नहीं गया, डोमेस्टिक में गया, रन्स किया, अपॉर्चुनिटी मिली, अनफॉर्चुनेटली तिलक वर्मा इंजर्ड हुआ तो अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन क्लैरिटी देखें आप कि 200 रन्स कैसे चेस किए जाते हैं, 6 पे 2 आउट है, फिर ऊपर से वो मिचेल सेंटनर ने मौका दे दिया अपना बॉलर चेंज करके कि जहां पे 2 आउट हुए तो वहां पे मैट हेनरी को ही करवाता ओवर तो ज्यादा अच्छा होना था। लेकिन क्लैरिटी, स्किल, मेंटली स्ट्रॉन्ग, गेम अवेयरनेस के 200 रन चेज करने हैं। यहाँ पे और कोई टीम होती तो शायद उन्होंने, मुझे लगता है ये करना था कि सिर्फ आप क्या नाम है अपना रन 6 ओवर निकालें फिर जाके सेट करें। लेकिन इस टीम के पास वो चीज है, वो स्किल है कि 230, 240 भी करने होंगे ना बड़ी टीम के खिलाफ। इनके पास बैटिंग लाइनअप ऐसी है, ये जाते ही जाते हैं। भाईजान पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि ये 209 रन 15.2 ओवर्स में हुए हैं। अभी तो हम ये बात ही नहीं, अभी शिवम दुबे हमारे लिए तो कोई ऐसा भी नहीं खेल रहा 18 पे 32, एक का 200 का स्ट्राइक रेट, एक का 221 का स्ट्राइक रेट। इंडिया इज फार अहेड यार, मतलब जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं और स्पेशली इन इंडिया दे आर एट अनदर लेवल। देखिए बात जब 2023 एशिया कप, जब इसने कैंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 84 रन बनाए थे ना, जब उधर 4 आउट हो गए थे, तो वहां से इसकी स्किल का पता चल गया था। ये आपको पसंद नहीं, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, और इसमें मैनेजमेंट को बड़ा क्रेडिट जाता है कि इसको जाया करने के बजाय टीम के साथ जोड़ा है। अभी एक और प्लेयर सेट हो जाएगा ना, जैसा कंपटीशन है। पृथ्वी शॉ भी नो डाउट बहुत प्लेयर है, उसने डेब्यू पे 100 किया, टेस्ट में 100 किए हुए, सारा कुछ है, उस पर भी जरा शफकत का हाथ रखेंगे ना।
इस मुकाबले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ स्कोर का खेल नहीं बल्कि हालात से लड़ने की कहानी है। जब शुरुआती झटकों के बाद टीम दबाव में थी, तभी जिम्मेदारी उठाई ईशान किशन ने, जिनकी बल्लेबाजी में सिर्फ आक्रामकता नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हर शॉट में एक जवाब था, आलोचनाओं को, सवालों को और संदेह को। उनके रन सिर्फ बोर्ड पर नहीं जुड़े बल्कि टीम के हौसले में भी जान डालते चले गए। दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिखाया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती। शुरुआती गेंदों में संयम और फिर अचानक गियर बदलकर गेंदबाजों पर हावी होना, यही उनकी खासियत रही है। उनके स्ट्रोक्स में जोखिम था लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। जब ये दोनों क्रीज पर थे तब लगा कि मैच अब भारत की पकड़ में है। इनके बाद शिवम दुबे का योगदान भी कम नहीं रहा। उनकी पारी ने विरोधी गेंदबाजों को बैक फुट पर धकेल दिया और जीत को और आसान बना दिया। इस पूरी साझेदारी ने साफ कर दिया कि अगर मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी ले ले तो किसी भी बड़े लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। यह जीत सिर्फ भारत की नहीं थी बल्कि उस सोच की थी जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला आने वाले मैचों के लिए एक मजबूत संदेश भी था कि यह टीम दबाव में और खतरनाक हो जाती है।